मेष राशि वालों, 1 मई से लेकर 10 मई 2026 का समय, मई महीने के शुरुआती 10 दिन एक ज्वालामुखी फटने के समान होंगे, क्योंकि इन 10 दिनों में ऊर्जा का जबरदस्त सैलाब आने वाला है। इन 10 दिनों के भीतर आप महसूस करेंगे अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे, लेकिन गुस्से की चिंगारी सब कुछ बर्बाद भी कर देगी। किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रहों का विश्लेषण करके एक एक बात आपको बताने वाले हैं और मई के शुरुआत के 10 दिनों को बेमिसाल बनाने वाले हैं। कहते हैं शुरुआत जैसी होती है, अंत वैसा ही बन जाता है। मई की शुरुआत अगर हमने संभाल ली तो समझ लेना अंत अपने आप सुधर जाएगा। आपको इन शुरुआती 10 दिनों पर पूरा काम करना है, चुनौती के लिए तैयार रहना है, एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। पैसों के मामले में क्या करना है, परिवार को लेकर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, एक एक बात इस वीडियो में होगी। ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो ये साधारण बात नहीं है। आप ब्रह्मांड द्वारा चुने गए हैं इस वीडियो को देखने के लिए। इसकी शक्ति को कम मत समझना, क्योंकि जरूर इस वीडियो में आपको कोई ऐसी बात पता चलने वाली है जिसे जानकर आप अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे पाएंगे, मुश्किलों से बच पाएंगे, समाधान प्राप्त कर पाएंगे। और जो इस वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, ये पूरे मई महीने में वो ग्रहों की उलझनों में फंसा रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। मेष राशि वालों, सबसे पहले और जरूरी जो ध्यान देने वाली बात है, लाभ का घर 11th हाउस। सबको चिंता होती है पैसों की। हर इंसान इंतजार में रहता है कि पैसा मेरे पास कब आएगा, किस दिन आएगा। मई के महीने में लाभ के घर में राहु का होना शुभ है या अशुभ, ये तो वीडियो पूरा देखकर ही पता चलेगा। राहु भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, इल्यूशंस पैदा करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन लाभ के घर में बैठे हुए हैं, जिस वजह से अलग अलग स्रोतों से पैसों आने के योग बनेंगे। कहने का मतलब है, काफी दिनों से आप सोच रहे थे कि मैं बहुत अलग अलग जगह से पैसा कमाऊं, तो वो आय के स्रोत अब राहु क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन भ्रम भी पैदा होगा कि कैसे करूं, क्या करूं। तो एक काम पूरा होने के बाद ही दूसरा काम हाथ में लेना, एक साथ 4-5 काम हाथ में लेंगे तो बाजी बिगड़ जाएगी। इस दौरान यानी मई के शुरुआती 10 दिनों में आपके संपर्क भी जुड़ने वाले हैं कुछ बड़े लोगों से, और ये संपर्क आज नहीं भविष्य में आपको लाभ देंगे। कभी कभी मन कहता है कि किसी के आगे क्यों झुके, हम तो आत्मसम्मानी हैं, हम आगे रहकर किसी से बात क्यों करें। लेकिन जो लोग अनुभव में आपसे बड़े हैं, जो लोग हैसियत में आपसे बड़े हैं, जो लोग उम्र में आपसे बड़े हैं, उनसे जुड़िए, उनसे बात करिए, उनसे संपर्क साझा करिए, क्योंकि राहु जब देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। लेकिन वो इंसान जो शर्माता है, बहुत ज्यादा खुद पर इस तरह के कानून बिठाता है कि मैं ये क्यों करूं, ये तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है, ऐसे नियम कायदों में जो फंसा रहता है वो कुछ नहीं कर पाता। अब दूसरी अद्भुत घटना जो आपके जीवन में होने वाली है, ध्यान से बात को सुनिएगा। पराक्रम के घर में गुरु बैठे हैं। मई महीने की शुरुआत 1 से 10 मई, मेष राशि वालों 3rd हाउस में गुरु का होना, यानी भाग्य का साथ और पराक्रम, साहस की बढ़ोतरी आपके जीवन में आपको ये निडर बनाने वाले। आपके अंदर हमेशा से एक डर रहा है कि मैं 10 जनों के बीच में बोल नहीं सकता, घबराहट आपको अंदर से महसूस होती है, लेकिन गुरु पराक्रम के घर में बैठकर कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने वाले हैं। संवाद क्षमता, संवाद कौशल। कुछ लोग होते हैं जो बोलकर ही सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। किसी खूबी आपके अंदर आने वाली है इस मई के शुरुआती दौर में, क्योंकि गुरु 3rd हाउस में बैठे हैं और यहीं से ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा रहे हैं। और बातों के जादू से जो लोग मार्केटिंग लाइन में हैं उन्हें भी फायदा होगा,
जो लोग किसी को कन्विंस करने का काम करते हैं उन्हें भी फायदा होगा। तो यहां से लाभ के योग है बोली के माध्यम से, संवाद कौशल के माध्यम से। सबसे बड़ी बात, जो सूर्य है वो बुध के साथ लग्न भाव में बैठे हैं। सूर्य ग्रहों के राजा, इनका लग्न भाव में होना, फर्स्ट हाउस में होना, सेल्फ के घर में होना, विचारों के घर में होना, पर्सनैलिटी के घर में होना। सूर्य आखिर क्या प्रभाव दिखाएंगे, आपको जानकर हैरानी होगी। सूर्य आपके जीवन में आपको गुस्सा दिला सकते हैं, आपके जीवन में जिद पैदा कर सकते हैं, ईगो ला सकते हैं, क्योंकि गर्म ग्रह है। लेकिन जो पॉजिटिव संकेत यहां पर निकल कर आ रहा है वो है एक लीडरशिप। आपके अंदर एक लीडर की भांति सबको एकजुट करने की, सबको साथ में लेकर चलने की क्षमता सूर्य उत्पन्न करने वाले हैं। खुद को सबके बीच में आप बड़ा पाएंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा लग्न हाउस में बैठे हुए हैं। आपके अंदर उत्साह बड़ा जबरदस्त रहेगा, आपके अंदर ऊर्जा भर भर कर रहेगी और आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा जमने वाला है। एक बार जो आप ठान लेंगे उसे पूरा किए बिना चैन नहीं लेंगे। ऐसा योग सूर्य निर्मित कर रहे हैं मेष राशि वालों। जो आपने सोचा है वो होगा, लेकिन उस काम को अधूरे में छोड़ने की गलती मत करना। अब आगे हम आपको 3 गलतियों के बारे में विस्तार से समझाना चाहते हैं। वो 3 गलतियां आखिर क्या है, उन 3 गलतियों से कैसे बचना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो जानना बहुत जरूरी है, वरना यहां तक वीडियो देखने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि 99% लोग हर महीने ये गलती दोहराते हैं और ग्रहों का दुष्प्रभाव पाते हैं, और आप भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। हमने आपसे वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है तो जरूर आपको कोई ऐसी बात पता चलने वाली है जो आपकी जिंदगी को एक नया रूप प्रदान करेगी। तो वो 3 गलतियां जिन्हें आपको कान खोलकर सुन लेना है, एकदम शांत दिमाग से, बिना डिस्टर्ब हुए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है कि राहु भ्रमित कर रहे हैं। अभी भी ऐसा होगा कि अचानक से आपका मन भटकेगा, कोई कॉल आ जाएगा, कोई आपको बुलाने आ जाएगा, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो भ्रम में मत उलझना, और जो 3 गलतियां हम बता रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये 3 गलतियां रोकोगे वहीं से सफलता की सीढ़ी शुरू हो। सबसे पहली बात, आपके 12th हाउस में शनि बैठे हुए हैं। शनि कर्म फलदाता, और हाल फिलहाल में 7.5 की शुरुआत है। जी हाँ मेष राशि वालों, आपके ऊपर 7.5 का पहला चरण चल रहा है। ये कठोर परीक्षा का समय होता है। रिश्तेदार भी अपना असली चेहरा दिखाते हैं, काम में भी कठिनाई आती है, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने कर्मों का ध्यान रखना है। कोई गरीब इंसान कैसे गुजर रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाना। कोई हाइट में छोटा है, कोई दिखने में काला है, या किसी भी तरह से उस इंसान का मजाक नहीं उड़ाना है। कोई धूप में काम कर रहा है मजदूर, उसके साथ अन्याय नहीं करना है। शनिदेव मेहनत करने वालों के प्रतिनिधित्व है, वो नाराज होते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कर्मों में शुद्धि बनाकर रखनी है, स्त्रियों का सम्मान करना है, निगाहों को आपकी सही रखना है, चरित्र भंग नहीं होने देना है। दूसरी गलती, जैसा कि हमने बताया था, सूर्य लगन में है तो आपको जिद छोड़नी होगी। आपका जिद्दी स्वभाव हमेशा आपको दुख देता है कि मैं ये सब कर लूंगा, मैं वो सब कर लूंगा। ऐसी जिद्दीपन आपको नुकसान देने वाली है। सूर्य यहाँ प्रभावित कर सकते हैं। जिद, ईगो और गुस्सा, ये 3 चीजों से आपको मई के शुरुआत में बचकर रहना है, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तीसरा, सूर्य गर्म ग्रह है, आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में भी प्रभावित करेंगे, इस बात को समझ लेना। और आपके शनिदेव खर्चे भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो खर्चों का होता है, वहां पर खर्च बढ़ाएंगे शनिदेव। तो अपने हाथों पर कंट्रोल रखना। बहुत ज्यादा खर्चा करने की अगर आपकी आदत है तो दुखदाई साबित हो सकती है। दिखावे के चक्कर में खर्चा करना, किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में खर्चा करना, या फिर मेरे पास बहुत पैसा है ऐसा लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करना। खर्च से बचकर रहना, क्योंकि शनि खर्चा कराने वाले हैं। हमने आपको बताया था, राहु धन लाभ के योग बना रहे हैं, आय के स्रोत के योग बना रहे हैं। एक हाथ से राहु पैसा देंगे, दूसरे हाथ से शनिदेव उस पैसों को बाहर निकाल देंगे। तो आता हुआ पैसा तो अपने अंडर में लेना है, लेकिन जा कहा रहा है वहां खुद का विशेष ध्यान रखना है, संभाल कर खर्चा करना है। 3 उपाय हम आपको बता रहे हैं। ये तीनों ही उपाय इन ग्रहों के दुष्परिणाम को समाप्त कर देंगे। आपके जीवन में
काफी समय से जो संघर्ष बना हुआ है, ये 3 उपाय उन संघर्ष को समाप्त करने का काम करेंगे। पहला उपाय जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर देना, क्योंकि एक लाइक से हमें बड़ा सुकून मिलता है, आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय शनिदेव लिखेगा, सच में आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। तो पहली बात, शनि खर्चे बढ़ाने वाले हैं और शनि को शांत करना है तो आपको बजरंग बाण का हर मंगलवार हर शनिवार पाठ करना है। अनिवार्य रूप से अपनी जिंदगी में ये नियम बना लेना कि मुझे हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ किसी भी सूरत में करना है। दूसरा उपाय रहेगा, सूर्य के लिए स्वास्थ्य प्रभावित करने वाले थे, ईगो लाने वाले थे, जिद बढ़ाने वाले थे, सूर्य देवता को सही करने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान आपको करना है। आप गेहूं का आटा भी उन्हें दे सकते हैं ताकि उनके घर में राशन आए और इससे सूर्य आपके प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में शनिदेव की कृपा बनी रहे, क्योंकि 7.5 चल रही है तो शनिदेव को प्रसन्न रखना बड़ा जरूरी है, तो जो दान करना है शनिवार के दिन करना शुरू करिए, इससे आपको लाभ दिखेगा। कर्म शुद्धि आपके लिए अनिवार्य है। मेष राशि वालों, हम दिल से आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।